जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे बुधवार का व्रत कथा। बुधवार का दिन गणेश जी भगवान को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से बल बुद्धि का विकास होता है, रुके हुए कार्य शीघ्र से पूरे हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो आपको बुधवार के व्रत करने चाहिए। ऐसा करने से आपके धन में बचत होगी और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। पार्वती नंदन देवादिदेव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें और सबसे पहले 12 नामों का जाप। पहला नाम कर्तन टेढ़ी सुर वाले, एक दांत वाले, काली और भूरी आँखों वाले, चौथा हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर पेट वाले, छठा विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र विघ्नों का नाश करने वाले राजाधिराज, आठवां के धूम्रवदन धूसर वाले, नौवां भालचंद्र जिसके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानंद है। इन 12 नामों का जो पुरुष तीनों समय सुबह शाम और सायं संध्या काल को पाठ करता है उसे किसी प्रकार को विघ्नहर्ता, विद्या, धन विलासी, धन की, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र और मौज की प्राप्ति करने वालों को मौज की प्राप्ति होती है। जो इस गणपति स्रोत का जाप करता है उसे 6 मास के इच्छित फलों की प्राप्ति हो जाती है तथा 1 वर्ष में पुण्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। तो यह था नांद पुराण में वर्णित संकटनाशन गणेश स्रोत। अब सुनेंगे गणेश पुराण में वर्णित श्री संकटनाशन गणेश स्रोत। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। देवता कहते हैं कि हे परमास्वरूप, आपको नमस्कार है। नमस्कार है आपके कारण, आपको नमस्कार है। नमस्कार है आपके सबके कर्ता, आप सभी इंद्रियों में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणी में हैं, आपको नमस्कार है। हे सूर्येश, आप भूत सृष्टि के कर्ता और संहार हैं, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप समस्त बुद्धि को प्रबोध रूप हैं, संसार की उत्पत्ति और लय करने वाले, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। हे अखिलेश, आप विश्व के पालक हैं, कर्णों के भी कारण, आपको नमस्कार है। आप बेहद ही के लिए भी अदृश्य हैं, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप सबको वर देने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। आप वाणी के विचार से बड़े वाणी के सबके स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप विघ्नों का निवारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप सभी भक्तों का मनोरथ को नष्ट करने वाले, आपको नमस्कार है। आप भक्त को मनोरथ को जानने वाले, आपको नमस्कार है। आप अपने भक्तों को मनोरथ के स्वामी, उनके मनोरथ को सिद्ध करने वाले, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप विश्व की सृष्टि करने से सकुशल हैं, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप दैत्यों को विनाश के कारण, आपको नमस्कार है। अपने संकटों को नष्ट करने वाले, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप करुणा करने वाले को सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप ज्ञान में है, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, आपको नमस्कार है। आप नमस्कार है। भक्तों का ऐश्वर्य करने वाले, आपको नमस्कार है। भक्तों को मुक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को बंधन में डालने वाले, आपको नमस्कार है। आप अलग अलग मूर्तियों में व्याप्त हैं, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप तो बोध कराने वाले हैं, आपको नमस्कार है।
आप यह सामाजिक नाश करना विख्यात होगा, इसलिए इसे पढ़ने वाले तथा सुनने वाले सभी लोगों के लिए यह मनोरथ को पूरा करने वाला होगा। जो भी गणेश जी का भक्त इसे 3 समय पढ़ेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वह अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करेगा। तो यह थी श्री संकटनाशन गणेश स्रोत। हमारी कोई भी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी ना हो रही हो तो हमें इस श्री संकटनाशन स्रोत का पाठ आज से शुरू करना है और फिर नियमित रूप से करते रहना है। बहुत ही जल्द आपकी कोई भी मनोकामना हो वह गणेश भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलिए गणानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह मिट्टी के गणेश जी का पूजा किया करती थी। रोजाना वह मिट्टी का गणेश जी बनाती और बाद में उसकी पूजा अर्चना किया करती थी। लेकिन वह तो मिट्टी का होता था, इसलिए रोजाना वह गल जाता था। लेकिन फिर भी बुढ़िया ने गणेश जी की पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। एक दिन बूढ़ी माई ने देखा कि उसके अड़ोस पड़ोस में कई घर बन रहे थे, गणेश जी का मकान बन रहे थे। वहाँ पर मिस्त्री लगे हुए थे। तो वहाँ पर गए और वहाँ जाकर बोले कि हे मिस्त्री, मुझे पत्थर का गणेश बना दो। मैं तो रोजाना गणेश जी की भगवान की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ। जैसे ही पानी डालती हूँ तो मैं सब पानी के साथ में मिट्टी बह जाता है। तो बुढ़िया की बात सुनकर मिस्त्री बोले कि हे बूढ़ी माई, जितनी देर तक हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार ना बना लेंगे। एक गणेश जी के लिए हम अपना हमारा समय क्यों खराब करें। तो मिस्त्री का इतना कहते ही बुढ़िया तो गुस्सा आ गया। वह बोले कि राम करे तुम्हारी यह दीवार कभी भी पूरी ना हो, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहकर बुढ़िया माई तो वहाँ से चली गई, अपने घर आ गई और पीछे से मिस्त्री ने देखा कि सचमुच दीवार तो टेढ़ी हो गई थी। उन्होंने उस दीवार को टेढ़ा देखकर दोबारा तोड़कर बनाने शुरू कर दी। जैसे ही बनाई फिर वह टेढ़ी हो गई। तो मिस्त्री इस तरह पूरे दिन मिस्त्री और मजदूर उसी दीवार को बनाने में लगे रहे। सुबह से शाम हो गई। शाम होते ही सेठ जी आया और उनसे पूछा कि आप लोग ने कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगा कि सेठ जी क्या बताएं, आज एक बुढ़िया माई आई थी। वह कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने तो मना कर दिया, हमने सोचा कि हमें देरी हो जाएगी। तो उस बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया और जाते कह गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, यह दीवार कभी ना हो पूरी। तभी से यह दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। हमने ना जाने कितनी बार इस दीवार को बना दिया, लेकिन यह बनाते ही टेढ़ी हो जाती है। हम तो पूरे दिन इसी दीवार को बना रहे हैं। तो मिस्त्री की बात सुनकर सेठ जी ने बुढ़िया को वहाँ बुलाया और कहा कि हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। हे माई, जो तुमने दोष लगाया उस दोष को दूर करो। आप जितना आशीर्वाद दो कि यह मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। तो सेठ जी की बात सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन गणेश जी को याद किया। गणेश जी का स्मरण करते ही सेठ जी के मकान का दीवार सीधी हो गई। तो यह देखकर सेठ जी तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। फिर अपने कहे अनुसार बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा दिया। उसी दिन से सेठ जी और सेठ जी के मिस्त्री मजदूरों सभी के मन में गणेश जी के प्रति श्रद्धा भक्ति जाग उठी और सभी ने गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दी। गणेश जी भगवान जैसा अपने बूढ़ी माई को मनोकामना पूर्ण करी वैसी सबका करना, अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। अब सुनेंगे दूसरी कहानी। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, तो मैं भी मेला देखने जाना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो लड़की ने कहा कि नहीं माँ, मैं तो जाना चाहती हूँ, आज मेरा भी मन है कि मैं भी मेला देख कर आऊँ। तो उसकी माँ ने उसे रोककर कहा कि बेटा, जाने से पहले तुम यहाँ 2 लड्डू ले जाओ और एक लोटे में पानी डाल कर दे आ, और कहा कि वह लड्डी पानी और लड्डू ले आओ। इससे पहले इस गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना। उसके बाद में गणेश जी खा ले तो तुम दूसरा लड्डू खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। तो उस लड़की ने अपनी माँ की सारी बात ध्यान से सुनी और
हाँ करके मेला देखने चली गई। मेला खत्म होने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर वापस आ गए, लेकिन वह लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि गणेश जी, एक लड्डू और कुछ पानी आपके लिए है, तुम लड्डू खा लो और पानी भी लो, बचा हुआ है एक लड्डू और पानी मेरे लिए है। जब तक आप लड्डू और पानी नहीं लोगे तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ। इसी तरह वह सारी रात कहती रही। कहते कहते सारी रात बीत गई, लेकिन गणेश जी तो नहीं आए। जैसे ही सुबह होने वाली थी तो गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो वह लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसकी माँ घर पर ही चिंता कर रही है। तो गणेश जी यह सोचकर एक लड़के का भेष बनाया और वहाँ जाकर बैठ गया और एक लड्डू वहाँ से लिया और वहाँ खा लिया और फिर थोड़ा सा पानी भी पी लिया। तो यह देखकर वो लड़की कहने लगी कि तुम कौन हो। तो गणेश जी ने कहा कि मैं गणेश जी हूँ, जिसे तुम सारी रात में से पुकार रही हो। मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम बोलो क्या मांगती हो। तो लड़के के भेष में आए गणेश जी की बात सुनकर लड़की मन ही मन सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा सा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। इस तरह वह अपने मन में सोच रही थी। तो गणेश जी तो उसके मन की सारी बात को जान गए। तो वो लड़की से बोले कि तुम जाओ और अपने घर जाओ, तुम जो भी तुमने मन में सोच रखा है वह सारा तुम्हें मिल जाएगा। तो वह लड़की इस तरह से सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जैसे भी वो अपने घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि बेटा इतनी देर कैसे हो गई, सारी रात बीत गई, मेरा तो चिंता के मारे बुरा हाल था। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तुम ना जाने कहाँ हो, किस हाल में हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ गई थी। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी बोली कि माँ आपने जैसा कहा था मैंने तो ऐसा ही किया। मैं तो सारी रात गणेश जी को बुलाती रही, सुबह होने वाली थी तभी जाकर गणेश जी आए। तो जैसे ही गणेश जी ने लड्डू खाया पानी पिया तो मैं घर आ गई। इस तरह कहते उसने अपनी माँ को गणेश जी से हुई सारी बातचीत बता दी और फिर देखते ही देखते जैसा लड़की ने मन में सोचा था वैसा ही सब कुछ मिल गया। अगली कहानी एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई की थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान को बहुत ही श्रद्धा भाव रखती थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी को कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगूँ। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने ठीक कहा। वह और बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई और आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहे हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या मांगूं, इसलिए आज तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे बात सुनने के बाद बुढ़िया ने अपनी बहू के पास आई और जाकर पूछा कि बहू अब तुम बताओ। कि सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं, मैं अपने परियोसन से पूछ कर आती हूँ, वह मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो वह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने दर्शन दिए और कहा कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग ले, अब तुम बताओ कि मैं क्या मांगूँ। तो बेटा बहू अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसके पड़ोसन बोले कि बुढ़िया ना तू धन मांग और ना तू पोता मांग, थोड़े दिन जिएगी तो तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आँख मांग लूँगी तो संसार का क्या देखूँगी,
जब मेरे बेटे बहू को अलावा कुछ नहीं है। अगर पोते पोतियाँ होते तो मैं अपनी आंखों से देखती, आंखों से देखने लायक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई और सारी रात सोचने में विचार कर दी। सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर फिर वह गणेश जी के मंदिर चली गई। वहाँ पर बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहाँ पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। वह बोले कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आँख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपया दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। तो आज की कहानी समाप्त होती है। आप सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शिला भक्ति चैनल पर अगर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली व्रत कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।